क्या शिव जी को तुलसी पत्ता चढ़ाते हैं अथवा नहीं? चलिए इस कहानी के माध्यम से हम यह जानते हैं कि भोलेनाथ को तुलसी पत्ता क्यों नहीं चढ़ाते हैं। भगवान शिव, जिन्हें महादेव, भोलेनाथ, त्रिपुरारी, नीलकंठ और कैलाशपति जैसे नामों से जाना जाता है, हिंदू धर्म के त्रिदेवों में से एक हैं। वे संहार के देवता हैं, लेकिन साथ ही करुणा, तपस्या, योग और मोक्ष के प्रतीक भी हैं। उनके भक्तों के लिए वे सबसे सहज, दयालु और जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। शिव की पूजा के लिए बेलपत्र, धतूरा, भांग, आक, गंगा जल और रुद्राक्ष अर्पित किए जाते हैं। लेकिन जब बात तुलसी पत्र की आती है, जो अन्य सभी देवी देवताओं को प्रिय है, तो एक विशेष बात सामने आती है। भगवान शिव को तुलसी पत्र अर्पित नहीं किया जाता। तुलसी, जिसे हिंदू धर्म में माता तुलसी के नाम से पूजा जाता है, केवल एक पौधा नहीं बल्कि एक देवी का रूप है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, वहाँ पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। तुलसी को भगवान विष्णु की प्रियतमा भी माना गया है। तुलसी का पत्ता पूजा, औषधि और संस्कारों में उपयोग होता है। फिर भी इस पवित्र और दिव्य पत्ते को शिव पूजा से दूर क्यों रखा गया? भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है। तुलसी दल मात्रेन जलस्य चुलुकेव, अर्थात यदि कोई भक्त तुलसी का एक पत्ता भी भगवान विष्णु को अर्पित करता है, तो उसे करोड़ों यज्ञों का फल के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। तुलसी का संबंध भगवान विष्णु से इतना गहरा है कि हर साल तुलसी विवाह नामक पर्व पर तुलसी का विवाह स्वयं भगवान विष्णु के अवतार शालिग्राम से किया जाता है। यह संबंध ही उस रहस्य की ओर इशारा करता है कि शिव को तुलसी क्यों नहीं चढ़ाई जाती। इसका उत्तर छुपा है एक रहस्यमय और गूढ़ पौराणिक कथा में। धन्यवाद। अब मैं इस कथा का अगला भाग प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसमें वह रहस्य उजागर होगा जिसने यह नियम स्थापित किया है कि भगवान शिव को तुलसी पत्र अर्पित नहीं किया जाता। बहुत समय पहले एक अत्यंत बलशाली दानव का जन्म हुआ, जिसका नाम था जलंधर। जलंधर ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की। वर्षों की कठोर तपस्या के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उससे वरदान मांगने को कहा। जलंधर ने वर मांगा कि उसे कोई देवता, दानव या असुर मार ना सके, जब तक कि वह स्वयं अपनी पत्नी के पतिव्रत धर्म को ना तोड़े। ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया और एक और विशेष वस्तु उसे दी, भगवान विष्णु का दिव्य कवच। यह कवच जलंधर के शरीर को अभेद बना देता था। अब वह अजय बन गया। जलंधर ने एक अत्यंत पुण्य आत्मा और महान तपस्विनी कन्या से विवाह किया। उसका नाम था वृंदा। वृंदा एक अप्सरा नहीं बल्कि एक देवी का अवतार थी। वे भी भगवान विष्णु की परम भक्त थी और एक सती स्त्री के सारे गुणों से युक्त थी। उनका पतिव्रत धर्म इतना शक्तिशाली था कि जब तक वह अडिग रहती, तब तक जलंधर को कोई पराजित नहीं कर सकता था। उनके बीच गहरा प्रेम था। वृंदा अपने पति के लिए समर्पित थी और जलंधर भी अपनी पत्नी का आदर करता था। अब जब जलंधर अजय हो गया, उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। इंद्रलोक, स्वर्गलोक सब पर कब्जा कर लिया गया। सारे देवता पराजित हो गए। भयभीत देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। ब्रह्मा ने कहा, इस असुर को कोई नहीं मार सकता जब तक इसकी पत्नी का पतिव्रत नष्ट ना हो जाए और इसके शरीर से विष्णु कवच को हटाया ना जाए। विष्णु ने शिव से कहा, केवल आप ही इस समस्या को सुलझा सकते हैं। भगवान शिव ने तब जलंधर को युद्ध के लिए ललकारा। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, जलंधर तो अजय निकला। कोई अस्त्र शस्त्र उस पर असर नहीं कर रहा था। तब योजना बनी। भगवान विष्णु ने वृंदा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के पास पहुंचे।
वृंदा अपने पति को देखकर प्रसन्न हुई और उनका स्वागत किया। कुछ ही क्षणों में उनका पतिव्रत धर्म टूट गया, क्योंकि वह नहीं जान पाई कि उनके सामने असली जलंधर नहीं बल्कि भगवान विष्णु थे। उसी समय भगवान शिव ने जलंधर को मार डाला, क्योंकि अब वह असुर पतिव्रत के बल से सुरक्षित नहीं था और उसका विष्णु कवच भी विष्णु जी ने ही ले लिया था। जब वृंदा को इस छल का पता चला तो वह अत्यंत क्रोधित और दुखी हुई। उन्होंने विष्णु जी को श्राप दे दिया, हे नारायण, आपने छल से मेरे पतिव्रत धर्म को भंग किया है, इसलिए मैं आपको पत्थर बन जाने का श्राप देती हूँ। विष्णु जी ने शांत स्वर में कहा, हे देवी, यह सब ब्रह्मा जी के आदेश और धर्म की रक्षा के लिए किया गया था। तुम स्वयं लक्ष्मी का अवतार हो। श्राप के कारण विष्णु जी शालिग्राम शिला बन गए, जो आज भी पूजा जाता है। वृंदा को जब सच्चाई का पूर्ण बोध हुआ तो उन्होंने भगवान विष्णु से क्षमा मांगी और अंततः उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरा यह तन पृथ्वी पर सबके लिए उपयोगी हो। मेरी पवित्रता और सेवा भावना अजर अमर बनी रहे। भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम एक पवित्र पौधे के रूप में पृथ्वी पर स्थापित होगी, तुलसी के रूप में, और मैं स्वयं हर वर्ष कार्तिक मास में तुमसे विवाह करूंगा, जिसे तुलसी विवाह के नाम से जाना जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।